नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, यदि आप बैतूल कॉलेज के बीए कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए बैतूल कॉलेज के बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे कंप्लीट डिटेल बताऊंगा बैतूल कॉलेज के बीए कोर्स में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है या कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है बैतूल कॉलेज के बीए कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लिस्ट। आइए एक एक करके जानते हैं बैतूल कॉलेज में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है और कितने % मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। उसके बाद हम जानेंगे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ऑनर्स सब्जेक्ट, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के साथ बीए कोर्स करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एट 12th लेवल, यानी कि क्लास 12 में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए वो सेकेंड कॉलम में बताया गया है। उसके बाद देखिए थर्ड कॉलम में बोला गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी। उसके ठीक नीचे देखिए बोला गया है एग्रीगेट सब्जेक्ट मार्क्स। एग्रीगेट यानी बेस्ट 4 सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं सब्जेक्ट को कहा जाएगा बेस्ट 4 सब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं एग्रीगेट सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए बोला गया था सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होने चाहिए वो इस कॉलम में बोला गया है। उसके बाद देखिए लास्ट कॉलम में बोला गया है फॉर्मूला फॉर इंडेक्स मार्क्स, यानी कि आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा वो लास्ट वाले कॉलम में बोला गया है। अब आइए एक एक करके सभी सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट बोला गया है बंगाली। यदि आप लोग बीए कोर्स बंगाली सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12 में बंगाली और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके बंगाली सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। तभी आप लोग इस कॉलेज में बंगाली सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस बंगाली। आप लोगों के मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और बंगाली सब्जेक्ट को लेकर। तो ये हो गया बंगाली सब्जेक्ट का। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए बोला गया है इंग्लिश। यदि आप लोग इस कॉलेज में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके क्लास 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 75% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है इंग्लिश 85%। यदि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 85% मार्क्स हैं तो आप लोग इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस इंग्लिश। आप लोगों के मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए बोला गया है हिस्ट्री। यदि आप बीए कोर्स हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और एग्रीगेट सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। तभी आप लोग इस कॉलेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस बंगाली इंग्लिश विच एवर इज हायर। आप लोगों के मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर। बंगाली या इंग्लिश जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स रहेगा उस सब्जेक्ट को लेकर आपके मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। देखिए बोला गया है फिलॉसफी। यदि आप बीए कोर्स फिलॉसफी सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12 में इंग्लिश, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी या साइकोलॉजी में से किसी भी एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है क्लास 12 में। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट मार्क्स 50%, यानी कि एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए क्लास 12 में। उसके बाद देखिए बोला गया है फिलॉसफी, साइकोलॉजी 55%। इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है इंग्लिश 50%। यदि आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स हैं तो आप लोग इस कॉलेज में फिलॉसफी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस इंग्लिश बंगाली प्लस 1/4 ऑफ फिलॉसफी साइकोलॉजी विच एवर इज हायर, यानी कि आपके मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर इंग्लिश या बंगाली जिन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसको लिया जाएगा प्लस 1/4 ऑफ फिलॉसफी साइकोलॉजी। फिलॉसफी या साइकोलॉजी जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उस सब्जेक्ट का 1/4 मार्क्स लिया जाएगा टोटल मार्क्स कैलकुलेशन करने के लिए।
तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है पॉलिटिकल साइंस। यदि आप लोग बीए कोर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है इंग्लिश 50% और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस बंगाली इंग्लिश विच एवर इज हायर। आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर, बंगाली या इंग्लिश जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स रहेगा उस सब्जेक्ट को लेकर आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए बोला गया है नेक्स्ट सब्जेक्ट साइकोलॉजी। यदि आप बीए कोर्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस इंग्लिश। आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। अब आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत। यदि आप बीए कोर्स संस्कृत सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके क्लास 12 में संस्कृत, इंग्लिश, बंगाली ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद बोला गया है 60%। आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है बंगाली 55%। आपके क्लास 12 में बंगाली सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस बंगाली प्लस इंग्लिश। आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर, बंगाली और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट बोला गया है हिंदी, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके क्लास 12 में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है हिंदी 50%, इंग्लिश 45%। आपके क्लास 12 में हिंदी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद देखिए बोला गया है एग्रीगेट प्लस हिंदी। आपके मार्क्स से कैलकुलेशन किया जाएगा एग्रीगेट सब्जेक्ट को लेकर और हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों इतना ही सब्जेक्ट है जो बेथुन कॉलेज में बीए कोर्स के लिए अवेलेबल कराया जाता है। अब आइए जानते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है बीए कोर्स में अप्लाई करने की। तो यहाँ देखिए ये है SC, ST, OBC A एंड OBC B कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ऑल ऑनर सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में बोला गया है सेम एज एबव, यानी कि जितने भी ऑनर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी रहेगा और जितने भी सब्जेक्ट अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो क्लास 12 में होना चाहिए यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट रहेगा। जो चेंजेस होगा वो सिर्फ चेंजेस होगा परसेंटेज में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40% मार्क्स इन एग्रीगेट और 40% मार्क्स इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी कि आपके एग्रीगेट सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट या रिलेटेड सब्जेक्ट में होने चाहिए 40%। यदि आपके 40% मार्क्स हैं और आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस कॉलेज में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है इंडेक्स मार्क्स फार्मूला इज सेम एज मेंशन्ड अबव फॉर ईच सब्जेक्ट। इससे पहले मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट के कैलकुलेशन बताया मार्क्स का वो सारे कैलकुलेशन यहाँ पर भी होगा, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है सभी सब्जेक्ट का सेम रहेगा। तो सिर्फ जो चेंजेस हुआ है वो सिर्फ परसेंटेज में चेंज हुआ है, जो चेंजेस हुआ है वो सिर्फ परसेंटेज में चेंज हुआ है और बाकी सब जो है वो सेम ही रहेगा। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा यदि आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। यदि अभी तक आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर ले। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।